जेठ जी कह रहे घर में जितने सदस्य सभी की तलाशी ली जाएगी। अगर ये तलाशी लेना चाहता तो इसे तलाशी लेने दीजिए भैया। घर में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप अपनी बहन के लिए चुप रहिए भैया। अगर आपके बारे में कोई कुछ कहेगा तो तुम्हारी बहन जीते जी मर जाएगी भैया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, आप कुछ मत बोलिए, चुप रहिए भैया। बहन शिवा, हाँ तेरी खुशी को नहीं छू सकते बहन। अगर लोगों को तलाशी ही लेना है तो हम शौक से तलाशी देंगे। आइए जनाब, कम हियर। ठीक है, खड़े हो जाइए, अपना दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और वो तलाशी लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो हर समय ठीक रहन जो साफ है बच गया। अरे वो कल्लू भैया, अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए भैया, मुझे तलाशी लेने दीजिए। ठीक है भाई, भैया का आदेश है, तलाशी ले सकते। ठीक है भैया। भैया समझो, शिवता हार का पता चला? अभी तक हार का पता नहीं चला भैया। क्या तेरे साथ तलाशी ले लिया? नहीं भैया, अभी कुछ जगह से बाकी है भैया। बाकी है। और ये भैया, इस घर की मालकिन बड़ी भाभी की भैया। ये बता बच्चे, क्या तेरी भाभी इस घर तक खड़ा है खाते? भैया वो किसी घर की मालकिन है ना। इस घर का पानी नहीं पीती? क्या उसके बाद से पर लिखा गया है कि मेरे बहू का हाथ लिया करती? अगर तुम उसकी तलाशी नहीं लोगे ना, शिवर मैं तुझे मार के बाहर निकाल दूंगा। भैया आपका जैसा भैया तो मैं तलाशी जरूर लूंगा। भाभी जी, मेरी गलतियों को माफ करना, क्योंकि मेरे भैया का आदेश का पालन करना पड़ रहा है। यदि मुझसे कोई गलतियां होती हो, मुझे अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती ये तो क्या है मुन्ना? जब तेरे बड़े भैया तलाशी लेने के लिए कह रहे हैं तो तलाशी ले ले मुन्ना। मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है मेरे रहते मेरे घर में चोरी हो जाए और मुझे भी पता न चले। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुन्ना। ले ले तलाशी, रो मत। ऊपर वाले तेरे ही सहारा मालिक, वो तलाशी लेने के लिए चल रहा। हार का पता चला? अरे भैया क्या कहूँ, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अरे भैया और चोरी वो किसी के पास नहीं भैया के पास है। अरे भैया वो सोने का हार वही रानी के गले में। मेरा विश्वास कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका हाथ नहीं चुराई, मैं भगवान की कसम खाती हूँ। हराम जादी कुतिया दूर हट सकती, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती थी। क्या काम किया? अरे रतन इधर आ रे। क्या तू इन लोगों
उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। सीमा, मेरा भाई मेरे लिए भगवान है और मेरा भाई मेरे साथ घात नहीं करेगा। तेरा भाई तेरे लिए भगवान है, लेकिन तुझे कुछ नहीं पता है रतन, तेरा भाई तेरे साथ घात पे घात किया जा रहा है और तू अपने भाई को भगवान की तरह पूज रहा है। अगर तू अपने भाई को इतना ही प्यार करता है और तेरा भाई तुझे जान से ज्यादा प्यार करता है, तो जो बात मैं तुझसे पूछने वाली हूँ, क्या तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? क्यों नहीं जवाब दूंगा सीमा? रतन, अगर तेरा बड़ा भाई तुझे इतना ही प्यार करता है तो मुझे ये बता कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये सीमा, क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? मेरे नाम से ये सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? मेरे नाम से ये सीमा। अरे बेवकूफ बुद्धू, एक रोज तू कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेगा और तुझे भीख देने वाला कोई नहीं होगा, तब तुझे मेरी याद आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रतन, क्योंकि मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूं। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे साथ ये घर छोड़कर नहीं चलोगे, तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने भैया के साथ चली जाऊंगी। मेरे भैया मेरी शादी दूसरे ग्रह कर देंगे, ऐसे आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को लात मारती हूँ और सारी जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारे भाई के नाम है, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है। एक रोज तुम सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगोगे, तब तुझे मेरी याद आएगी ना, तब मैं कैसे मानूं सीमा कि मेरा भाई मेरे साथ घात करेगा। अरे जो भाई मुझे बचपन से पाल पोस मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे तबाह कर दिया सीमा, मैं भाई कैसे विश्वास करूं मेरा भाई मेरे साथ घात करेगा? अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई और भौजाई के ऊपर इतना विश्वास है और अपनी पत्नी के ऊपर कुछ भी नहीं? मैं समझ गई रतन, तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो लेकिन अपने भाई और भौजाई को नहीं छोड़ सकते। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारी ये भी खुशी मैं पूरी कर दे रही हूँ। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात और बताकर जा रही हूँ रतन, तुम्हें लगता है तुम्हारा बड़ा भाई तुझे एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, घर से दूर तुझे पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन ये तेरे भाई की साजिश है। तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा कि सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। अगर तू घर में रहता तो एक ना एक दिन अपने भाई की करतूत तू खुद जान जाता, इसलिए तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अगर अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ले अपने भाई को, इस नाती अपनी भौजाई को, सचिन को, इसी के साथ रहना। आज से तू भी मेरे लिए मर तू मुझे जाने भी नहीं दे रहा है और मेरी बात को नहीं मान रहा है। आखिर तेरे मन में क्या सोची है? तू क्या करना चाहता है? अरे रतन, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी पत्नी हूँ। अरे पगले, अगर कल हमारे बच्चे होंगे तो अगर इसी तरह तुम रहोगे तो हमारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे, एक एक डाले के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसेंगे। क्या ये सब तुम देख पाओगे? नहीं, नहीं देख पाओगे। वारे सीमा, वारे सीमा, और तेरी बात मेरे बेटे में समा गई, इसलिए ठीक करे और फिर मेरे पास है। मैं तो खाली हाथ आया हूँ, आज मैं खाली हाथ हूँ। इस साले देश कुत्ता का मेरा मोहल्ला के नाम है, भाई का नाम बदलेंगे, ऐसे भाई को, ऐसे भौजाई को लात मारता। तेरी ये मजाल तुमसे गाली
चढ़ने की कोशिश करेगा तो मारते मारते तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। मेरा नाम सिया है, मैं जरा तुझे किसी की हूँ। अगर मुझसे पंगा लिया हरामजादे तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। इसी का भरोसा करता था राजे कि सावित्रिया सती सावित्री है। वो दर्द मुझे को याद है वह मोहन तेरे में माफी आया था, अब तो सारे ठाकुर के सामने गुजरा रहा है। आप देखोगे आगे फिर क्या होगा। सावित्रिया ऐसे तूने क्यों किया? अगर तुझे हार की जरूरत थी इस बात तो मुझसे बोल देते, आज तुझे हार ला के दे देता, लेकिन फिर पौकार क्यों चिराया? मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आज मेरे घर में होगा अब न तेरा। मुझे भगवान की तरह मेरी पूजा करता था आज नहीं भाई, तेरी वजह से मुझे लात मार कर चला गया। मैं जा रहा हूँ भाई को ढूंढने के लिए। अगर तेरा भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं आने के बाद मुझे जीता। मेरा भरोसा नहीं करे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं?
जुबान से मुझे बहन कहेगी